हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के ऊपर। बेसिकली हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, रेगुलरली के जैसा Q&A का पॉडकास्ट होने वाला है। आप इस पॉडकास्ट को सुनो एक्टिव होके। आपको पहले क्वेश्चन मिलेगा, फिर क्विकली आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन के जस्ट फ्यू सेकंड में आपको अपने दिमाग को ट्रिगर करके आंसर के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको आंसर मैच करना है क्विकली। तो इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, आपको कितना इस चैप्टर का समझ है। हम लोग इस चैप्टर के पॉडकास्ट में ही इस पॉडकास्ट में ही PYQ को भी कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे जिस टॉपिक से PYQ बनते जाएगा मैं वहाँ पे आपको बोलते चल जाऊँगा। तो आपको देखना है कि आपका वीक टॉपिक क्या है, आपको उससे स्ट्रांग बना सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम NCERT के फर्स्ट पेज में देखते हैं जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का है, तो उसमें लिखा हुआ है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो फूड सप्लाई था, जिसमें क्या हुआ था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ट्रिपल फूड सप्लाई हो गया था। क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन एक इनफ मीडियम था ताकि आप ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर सको? नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि इंक्रीज करना है हमको यील्ड को, तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना पड़ेंगे, बहुत तरह के एग्रोकेमिकल यूज करना पड़ेगा। GMO का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हम लोग यूज इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ GMO रिजल्ट इन लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। GMO हैज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, इट्स इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट्स। ये NCERT बोलता है कि GMO जो होता है रिलायंस होता है केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, ये इंक्रीज करता है इफिशियंसी को। किसका इफिशियंसी को? मिनरल यूजेस जो प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाए। GM फूड क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड विच हैव इनहांस किस चीज़ को? न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स यूज हो रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि गोल्डन राइस को हम लोग यूज करते हैं। एक गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक वेराइटी, NCERT का लाइन, इन राइस जिसमें विटामिन A होता है। दिस प्लांट प्रिवेंट अ लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। कहीं ना कहीं इसमें विटामिन A के साथ साथ ये हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं ये फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, फर्टिलिटी को लॉस होने से बचा रहे हैं। तो दे आर हाईली टॉलरेंट अनफेवरेबल टू एवाइटिक कंडीशन। ये NCERT ये भी बोलता है कि इस तरह का प्लांट्स जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होता है वो हाईली टॉलरेट होता है किस चीज़ का? अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा विंड होना, बहुत ज़्यादा रेनी होना, जितने भी एवाइटिक फैक्टर्स होते हैं जो यूज होते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स डिक्रीज द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ द क्रॉप। कहीं ना कहीं सिर्फ ये हमारे इंटॉलरेट नहीं होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, साथ के साथ जो पोस्ट हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम होता था कि फसल का पहले कटाई हो जाना, तो वो भी बच जाता है। मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब हम यूज करते हैं तो ये भी पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता था उसको भी डिक्रीज करता था। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग फूल के जैसा भी यूज करते हैं। गोल्डन राइस में पता है कि विटामिन A होता है जो इनरिच राइस होता है। टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है वो एक बैक्टीरियम से होता है जिसको हम लोग बैसिलस थुरिंजिसिस बोलते हैं। बहुत तरह के BT के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि BT टोमेटो, BT सोयाबीन एंड BT राइस जो बनते हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्थेरेंस के बारे में जो नीट में आता है बार बार, तो अगर आप देखो कि इतना देर में हम लोग नीट का 2-3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। एक तो BT टॉक्सिन वाला हो गया, एक गोल्डन राइस वाला हो गया, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया। तो इतना से आया हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉस्किटोज एग्जाम्पल होता है डिप्थेरेंस का। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरन्स का, तो उसमें 2 आता है, टोबैको वॉर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। अगर ये भी नीट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल बात करते हैं कॉलिप्टेरन्स का, तो इसमें बीटल्स आता है। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एग्जाम्पल होता है डायप्थेरेंस का। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है। फिर से नीट का क्वेश्चन कि BT टॉक्सिन जो होता है बैक्टीरिया को किल नहीं करता है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है बैक्टीरिया में। ये टॉक्सिन कन्वर्ट कब होता है या इनएक्टिव से एक्टिव? जब इंसेक्ट्स में आता है, क्योंकि इंसेक्ट्स का जो pH होता है गट का वो एल्कलाइन होता है, जिसके कारण ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड करता है उसके मिडगट के एपिथेलियल सेल से, किसके? इंसेक्ट्स के।
जितने भी बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट के ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स की अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन होते हैं। टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम क्राई। जो हम लोग बीटी टॉक्सिन यूज करते हैं इसमें जो टॉक्सिन वर्ड होता है वो बोल सकते हो कि कोडेड होता है क्राई जीन्स, मतलब क्राई जीन्स यूज करते हैं। मतलब मान लो कि 10 तरह का टॉक्सिन है तो क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3 करके हम लोग कोड करते हैं। क्राई नेम जो होता है वो हम लोग इसलिए दिए हुए थे क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो फॉर्म होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। प्रोटीन ऑफ क्राई 1AC, क्राई 1B ये कंट्रोल करता है कॉटन वॉल्वम को। तो कॉटन वॉल्वम को कौन कंट्रोल करता है? क्राई IC एंड क्राई IB। अगर हम देखते हैं कि प्रोटीन जो क्राई IAV होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो अगर हम देखते हैं कि जो क्राई IAC है और क्राई IB है जो कंट्रोल करता है कॉटन वॉल्वम को, क्राई IAB जो होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर। एक निमोटोड्स है जिसका नाम है मेलोडिग्निया इनकोग्नेशिया, ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट। RNAi क्या है? एक तरह का बोल सकते हो कि इक्यूरेट्स है। RNAi का फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सेलुलर डिफेंस में काम करता है। इन द स्पेसिफिक mRNA इज साइलेंस ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक mRNA इज साइलेंस। व्हाई इट इज साइलेंस? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड कर देते हैं RNA को तो ये जो स्पेसिफिक mRNA होता है वो साइलेंस हो जाता है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को एनसीईआरटी बोलता है ट्रांसपोन्स। Source of complementary RNA for gene silencing can be from infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element transports that can be replicate on RNA intermediate। एक important NCERT का लाइन जो फ्रेम हो सकता है और वो लाइन क्या है कि source of complementary RNA for gene silencing can be from how infection by viruses having RNA genome और दूसरा एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोन्स दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट। ये दो एनसीईआरटी का लाइन याद रखना कि जो सोर्स होता है कम्प्लीमेंट्री RNA का जीन साइलेंसिंग का वो फॉर्म हो सकता है इन्फेक्शन वाई वायरसेस, किसके द्वारा? इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम। और दूसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोन्स दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, किसके थ्रू रेप्लिकेट करता है? RNA इंटरमीडिएट। कौन करता है? मोबाइल एलिमेंट जो रेप्लिकेट करता है वो जिसको हम ट्रांसपोन्स बोलते हैं वो RNA इंटरमीडिएट। नेमाटोड्स स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस थ्रू एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। तो नेमाटोड्स स्पेसिफिक जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। इंट्रोड्यूस DNA प्रोड्यूस करता है दो चीज, एक तो सेंस और एंटी सेंस RNA। जो इंट्रोड्यूस किए DNA वो प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। अगर हम देखते हैं कि two RNA is being complementary to each other form double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silence the specific mRNA nematodes। तो एक और भी important NCERT का लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि दो RNA is being complementary to each other form a double-stranded RNA that initiate RNAi and thus silence the specific mRNA nematode। Recombinant therapeutics have been improved for human use। 12 थेरोपेटिक्स को हम प्रेजेंटली मार्केटेड करते हैं इंडिया में और 30 रिकॉम्बिनेंट थेरोपेटिक्स को हम अप्रूव किए ह्यूमन यूज़ के लिए। डायग्राम एक दिया हुआ है आप उसको देख लेना। सबसे पहला स्टेज प्रो इंसुलिन, फिर पेप्टाइड फॉर्म करता है, ए पेप्टाइड फॉर्म करता है, फिर बी पेप्टाइड फॉर्म करता है, फिर फ्री सी पेप्टाइड। ऐसा बोला जाता है कि इंसुलिन को हम लोग ऑरली नहीं ले सकते क्योंकि ये पेप्टाइड्स का बना होता है। अगर हम लोग ओरली को लेते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्टमक के हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे और वे अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इंसुलिन को हम लोग ओरली नहीं लेते हैं। इंसुलिन को हम लोग अर्लियर एक्सट्रैक्ट करते हैं पैनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग, जिसके कारण बहुत सारे एलर्जी हो सकते थे बहुत सारे पेशेंट में। सबसे पहले 1983 में अमेरिकन का कंपनी जिसका नाम है इली लिली, उन्होंने सिंथेसिस किया इंसुलिन को और यूजिंग बैक्टीरिया इकोलाई। इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। जो इंसुलिन जो होता है लिंक्ड होता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टार्च ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को ज्वाइन करते हैं हम लोग ए और बी प्रो इंसुलिन। ये एनसीईआरटी का लाइन है। इली लिली प्रोड्यूस इंसुलिन कैसे किया? 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी था, उन्होंने टू DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग बनाया ए और बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन ए एंड चेन बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली। उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और कंबाइन किया गया और उसमें क्रिएट किया गया डाइसल्फाइड फॉर्म टू ह्यूमन इंसुलिन।
जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जहाँ पे करेक्शन होता है जीन डिफेक्ट का, और ये डायग्नोस होता है चाइल्ड एम्ब्रियो में। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हम लोग 1990 में दिए थे, वो 4 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल में दिए थे विच एडीए डिफिशियंसी। डिसऑर्डर वाज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो एडीए एंजाइम्स इज क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी सिस्टम फॉर फंक्शन। एडीए डिफेक्ट can be cured in the some children by bone marrow transplantation और by enzymes replacement therapy। अगर हम बात करते हैं कि एडीए एंजाइम्स बहुत ही क्रूशियल होता है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, एडीए डिफिशियंसी को हम लोग क्योर किस मेथड से कर सकते हैं? कुछ चिल्ड्रन में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और एंजाइम्स रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो कुछ पेशेंट में एडीए इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्पलीफिकेशन। द पेशेंट फंक्शनल एडीए डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट्स यूजिंग रेट्रोवायरल। तो जो पेशेंट के अंदर जो फंक्शनल एडीए बोल सकते हो सीडीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिम्फोसाइट्स में, किसके माध्यम से? रेट्रोवायरल। परमानेंट क्योर क्या है एडीए का? अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उसके जीन को आइसोलेट करते हैं बोन मैरो सेल से, और उसमें produces ADA into the cell to the patient at the early embryonic stage है। परमानेंट क्योर क्या है एडीए डिफिशियंसी का? बोल सकते हो जीन थेरेपी, जो चाइल्ड और एम्ब्रियो के वक्त ही किया जाता है। पीसीआर रूटीनली यूज टू डिटेक्ट which disease? HIV patient. PCR can be detect mutation in genes is suspected cancer patient। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि PCR can detect mutation in genes in suspected which patient? कैंसर पेशेंट। एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। 95% ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनता है कई बार। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स लाइक रेट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप, कॉज एंड फिश, ये सारे होते हैं, पर उसमें से 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो माइस होते हैं। आईजीएफ क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ट्रांसजेनिक क्या बोला कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स में कुछ ह्यूमन डिजीज है जो आपको बताना है, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिमोथॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर। अल्जाइमर के बारे में जान लो कि अल्जाइमर जो होता है वो लो एसिटाइल कोलिन के होने के कारण होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये यूज करता है, बोल सकते हो कि ये ट्रीट करता है एम्फीसीमा को। एम्फीसीमा होता क्या है? सिगरेट स्मोकिंग वाले को होते हैं। 1997 में सबसे पहला ट्रांसजेनिक काउ रोजी को बनाया गया था। ये ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि मिल्क के पास 2 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है पर लीटर। 1 लीटर में 2 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो भी क्या? प्रोटीन अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो एनसीईआरटी बोलता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। इफ सक्सेसफुल दे कैन रिप्लेस यूज ऑफ मंकीज। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम लोग फिर मंकी के ऊपर काम करते हैं टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल आर नॉट मेड टू कैरी जीन्स। याद रखना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल, एनसीईआरटी बोलता है कि ये जीन कैरी करने का काम नहीं आता है, विच मेक मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर हम बात करते हैं जीईएसी का फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। 2 फंक्शन है जीईएसी का, बताओ क्या क्या? सबसे पहला ये डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च। ये सेफ्टी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। सबसे पहला डिसीजन बनाने में मदद करता है, किसके रिगार्डिंग? जीएम रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफाइड के बारे में। सेफ्टी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। थर्ड, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस। सबसे पहला यह पता होना चाहिए कि 2 लाख एस्टिमेटेड वैरायटी है इंडिया में राइस का सिर्फ। 27 तो डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती राइस का, जो इंडिया का है। इन ईयर 1997 अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। तो 1997 में अमेरिकन कंपनी को पेटेंट राइट मिला था बासमती थ्रू यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू पेटेंट इंडिया ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक एंड नीम्स। इसे क्या यूज करते हैं? बायो रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। इंडस्ट्रियलाइज नेशन में रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो अगर हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था 2nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल विच टेक इशू द बायोपेरेंसी इनटू कंसोलिडेशन। अर्ली डायग्नोसिस इज डन बाय
नीट का क्वेश्चन है कि अर्ली डायग्नोसिस हम लोग किस माध्यम से करते हैं, पीसीआर, एलाइजा, आरडीटी। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इन विच बीटी टॉक्सिन को यूज करते हैं, टोमेटो, कॉर्न, राइस, कॉटन, सोयाबीन, पोटैटो। फिर हमारा आता है कि एग्जाम्पल बताओ, ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरॉन्स, कॉलीडोप्टेरॉन, डायप्टेरॉन्स। इन आरएनए होस्ट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस, वी नो डैट। टेलर मेड प्लांट्स को हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन को फिनिश करते हैं। तो आप चेकआउट करो, आपको वेरियस इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिल जाएगा, बहुत तरह का इंपॉर्टेंट सेशन मिल जाएगा नीट के रिगार्डिंग, और एम्स या फिर बीएससी नर्सिंग के स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसके लिए आपको प्योर एनसीईआरटी का पॉडकास्ट मिल जाएगा, जिसको आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।